कैसे होता है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव? कौन होते हैं डेलीगेट्स? डेलीगेट्स को कौन चुनता है? क्या चुनाव प्रक्रिया वाकई लोकतांत्रिक है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है। इसके साथ ही ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये चुनाव होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कौन लोग वोट दे सकते हैं और इसकी पारदर्शिता कैसे रखी जाती है, यानी कुल मिलाकर कि ये चुनाव कैसे होता है। कांग्रेस पार्टी के संविधान में अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के डेलीगेट्स यानी चुनिंदा सदस्यों के मतदान के जरिए अध्यक्ष चुनने की व्यवस्था है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्य वोट नहीं कर सकते। प्राथमिक सदस्यों या फिर इनके संगठनों से जुड़े आम सदस्यों को वोट डालने का हक नहीं है। इसमें सिर्फ डेलीगेट्स वोट कर सकते हैं। इन डेलीगेट्स का चुनाव प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य करते हैं। लेकिन व्यवहारिक स्थिति ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष ही डेलीगेट्स को निर्मित करते हैं। ये बहुत अजीब स्थिति है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को चुनने वालों को ही अध्यक्ष चुनता है। इस मामले में ये ब्रिटेन या यूरोप के कई देशों में पार्टी अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनावों से अलग है। हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का चुनाव हुआ, लेकिन उसमें पार्टी के सभी 16 लाख प्राथमिक सदस्यों ने भाग लिया। फ्रांस और जर्मनी में भी ऐसा ही होता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है जो पार्टी में कम से कम 5 साल तक प्राथमिक सदस्य रहा हो, लेकिन इसका उल्लंघन भी हुआ है। सोनिया गांधी ने जब साल 2000 में चुनाव लड़ा था तो पार्टी में उनके 5 साल पूरे नहीं हुए थे, लेकिन किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं बल्कि जीता भी था। संविधान के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में एक चुनावी कमेटी होती है जो अध्यक्ष और दूसरे पदों के लिए चुनाव करवाती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कांग्रेस में चुनाव कमेटी का नाम इस चुनाव के पहले ही आया, इससे पहले नहीं। कारण यह है कि कांग्रेस में सांगठनिक चुनाव लंबे समय से नहीं हुआ और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 22 साल बाद हो रहा है। चुनाव कमेटी का एक अध्यक्ष होता है जो इस समय मधुसूदन मिस्त्री हैं। सामान्य चुनाव की प्रक्रिया की तरह ही नामांकन की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि, मतदान की तिथि और वोटों की गिनती की तारीख का ऐलान चुनाव कमेटी करती है। संविधान के मुताबिक जिस उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिलता है वह चुना जाता है। कई बार उम्मीदवार के होने या किसी को 50% वोट नहीं मिलने की स्थिति में क्या होगा ये बहुत साफ नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी आई ही नहीं। ये मतदान गोपनीय बैलेट के जरिए किया जाता है, यानी किस डेलीगेट ने किसे वोट दिया ये किसी को पता नहीं चलता। मतों की गिनती से पहले सारे बैलेट पेपर्स को मिला दिया जाता है। वोटों की गिनती दोनों पक्ष के लोगों के सामने की जाती है। कांग्रेस पद का चुनाव 22 साल बाद हो रहा है। पिछली बार ये चुनाव 2000 में हुआ था, जब सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद 2 ही उम्मीदवार थे। उस चुनाव में सोनिया गांधी को लगभग 99% वोट मिले थे।